टूटी हुई पार्टी तो जुड़ सकती है, लेकिन टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। राजनीति में जब बात कुर्सी की हो, जब बात सत्ता की हो, तब अपने भी अपनों को दगा दे देते हैं, अपने ही अपनों से दूर हो जाते हैं। और अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस। अब जब पशुपति पारस और चिराग पासवान को एक करने की बात हो रही है, जब बिहार में उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, यानी पशुपति पारस से जब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप अब अपने भतीजा के साथ जा सकते हैं, क्योंकि एनडीए में आप दोनों ही हैं और दोनों साथ में हैं, तो क्या अब आपके दिल भी मिल सकते हैं। अब इस पर पशुपति पारस का कहना है कि टूटी हुई पार्टी तो एक बार जुड़ जाए, लेकिन टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ सकता है। और हमारी पार्टी नहीं टूटी है, हमारा दिल टूटा है। राष्ट्रीय लोजपा प्रमुख पशुपति पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने रविवार को अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ सुलह की किसी भी संभावना से इनकार करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। दरअसल एक प्राइवेट मीडिया चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जब उनके बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तो भाइयों के बीच कोई दरार नहीं थी। चिराग से सुलह की संभावना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पार्टियां टूटती है तो वो एक हो सकती है, लेकिन जब दिल टूटता है तो वो एक कभी नहीं हो सकता है। पारस ने आगे ये भी कहा कि परिवार एक था और लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट थी, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दोनों अलग हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में विभाजन का कारण अब सभी जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि करीब 3 हफ्ते पहले उन्होंने पटना में भाजपा की बिहार इकाई में प्रमुख दिलीप जायसवाल से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्हें दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का मौका मिला। आगे कहते हैं पशुपति पारस कि इस दौरान बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। रालोजपा अध्यक्ष ने राजग की एकता पर विपक्ष खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सर्वसम्मत नेता हैं और वो सभी के हितों की बात करते हैं। तो देखिए, बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस की एक होने की बात हो रही है। ऐसी बातें भी लगाई जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एनडीए में दोनों दल, यानी एक जो है लोजपा रामविलास और दूसरी जो पार्टी है यानी पशुपति पारस गुट की पार्टी, ये दोनों क्या एक हो जाएगी। अब इस पर जब सवाल पूछा गया पशुपति पारस से, तो उनका कहना है कि दिल अगर टूट जाए तो वो कभी एक नहीं हो सकता है। पार्टी अब भले टूटती है तो एक हो सकती है और ये अब वो समय ही नहीं बनता है कि हम चिराग पासवान के साथ हो जाए या उनके साथ खड़े हो जाएं। तो पशुपति पारस का चिराग के साथ आने पर क्या कुछ कहना था, हमने आपको बताया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल